श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। गीता में 6वां अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मन और अपमान, दुख सुख सम जाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान, वह योगी संसार में है अर्जुन धीमान। स्तुति गाली समझान कर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर हो करे नहीं अभिमान, मुक्त जीवन व जगत में यूं कहते भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 6वां अध्याय आत्मा संयम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यास को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में समभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है। योग रूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रियां भोगों वह कर्मों से निर्लिप्त हो। ऐसे ही प्राणी का आत्मों द्वारा होता है। हे पांडु पुत्र, जिसका अंत कारण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी सोना शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुश का आसन बिछा तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखे। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए उसमें समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खाने सोने व जागने वाले का योग सिद्धि नहीं होता। जिसका मन नित्य के आभास से आयुहीन स्थान पर चलते दीपक की लो की भांति अस्थिर हो जाता है, वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, वह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं आयु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसे प्राणी सर्वगिक सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की समिति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला वह मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में
कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगी में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय गीता का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जान श्रुति नाम का एक धर्म निष्ठा राजा राज करता था। उसके राज पर इंद्रदेव की सदैव कृपा रहती थी। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसके राज में उस समय आ निकला जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राज्य के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा कि हे हंस, क्या तू हमारे राजा जान श्रुति के तप और भागवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा कि तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रेवत मुनि हैं, जो वैकुंठ का अधिकारी हैं और वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ने सुना तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और वैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंच कर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुक को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रेवत मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अनभिज्ञात जाहिर की। राजा जन श्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को अन्य दिशाओं की ओर चलने का आदेश दिया। अनंत जब राजा बद्रीनाथ गया तो राजा का रथ वहां से आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यहाँ मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवश्य ही कोई पूर्ण आत्मा रहती है। मन में यह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के बाद राजा ने देखा कि एक ऊंचाई पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान अवस्था में बैठा है। उसके तेज से वह काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य स्वयं अपने प्रकाश वहां बिखेर रहे हों। राजा के मन में ढूढ़ विश्वास होने लगा कि यही रेवत मुनि है। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले कि हे मुनिवर, आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे दर्शन देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रेवत मुनि ने कहा कि हे राजन, तू मैं अवतार और पूर्ण आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है। इस पर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यह जो प्रकाश
तू देख रहा है वह तो श्री भागवत गीता के 6 अध्याय के पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान दी से नित्य होकर गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। सुन कर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। नगर पहुंचकर राजा ने अपने राजपुत्रों को सौंपा और वन में ध्यान मगन होकर गीता के 6 अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वह वन में उसे कई बरस बीत गए। एक दिन प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के 6 अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के 6 अध्याय के पाठ का महात्म था, जिसके फल स्वरूप राजा जान श्रुति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति चरण कमल चरण लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोले तुलसा माता की जय हो।
मेरे ठाकुर जी की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे कान बोलो भागवत गीता की जय। गीता माता की जय हो।